नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, आजादी के अमृत महोत्सव पर देशभक्ति का जज्बा हर तरफ दिखाई दिया और तिरंगा अभियान के तहत कई रोचक मामले सामने आए। पीएम ने कहा, इस महीने पूरा देश तिरंगामय हुआ है, हर घर तिरंगा देखने को मिला, तिरंगे की प्रहरी बनाकर के सामने आए। पीएम ने कहा, कई जगह देशभक्ति के 75 गीत गाए गए। साथ ही कहा कि तिरंगे पर आई तो सभी लोग साथ आए। पीएम मोदी ने कहा, कुपोषण से जुड़े कार्यक्रमों से बच्चे कुपोषण दूर हो रहे हैं। कुपोषण के खिलाफ देश में मुहिम चलाई जा रही। आंगनबाड़ी के तहत कुपोषण दूर हो रहा है। बच्चों के कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार पर जोर है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भुज में स्मृति वन 2001 भूकंप स्मारक और संग्रहालय का दौरा किया। पीएम मोदी ने गुजरात के भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया और इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने गुजरात के भुज स्मृति वन स्मारक के उद्घाटन से पहले 3 किलोमीटर के रास्ते में रोड शो भी किया। सैंतीस 100 किलो विस्फोटक से आज ध्वस्त होगा नोएडा का ट्विन टावर्स। दोपहर 2:30 बजे से टावर्स में किया जाएगा विस्फोट। ट्विन टावर के पास की गई है बैरिकेड। 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के सेक्टर 93A में बने भारत के सबसे ऊंचे कंस्ट्रक्शन नोएडा ट्विन टावर्स को अवैध घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ट्विन टावर को बनाने में नियमों की अनदेखी हुई। सोनीपत में सीएम मनोहर लाल आज सुजुकी के नए प्लांट का शिलान्यास करेंगे। समारोह में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल होंगे। 1.5 घंटे में कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। खरखोदा में ईवी व्हीकल और मारुति के प्रोडक्ट का होगा उद्घाटन। औद्योगिक की दृष्टि से आज का दिन हरियाणा के लिए काफी ऐतिहासिक। सोनीपत में खरखोदा में मारुति 800 और सुजुकी 1000 एकड़ जमीन पर अपना प्लांट स्थापित करेगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि मारुति के प्लांट लगने से हरियाणा में 18,000 नए रोजगार और सुजुकी के लगने से 3,000 नए रोजगार मिलेंगे। चंडीगढ़ में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि मारुति के प्लांट लगने से हरियाणा में 18,000 नए रोजगार और सुजुकी के लगने से 3,000 नए रोजगार उपलब्ध होंगे। चंडीगढ़ में आज हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। बैठक में सभी प्रदेश पदाधिकारी मौजूद। इलाहाबाद में आज राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा का भव्य स्वागत समारोह, ये सम्मान समारोह सनातन धर्मशाला में आयोजित होगा। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार कार्तिक शर्मा इलाहाबाद आ रहे हैं। ग्रामीण सांसद कार्तिक शर्मा का जोरदार स्वागत करने के लिए तैयार। रोहतक में कॉमनवेल्थ कांस्य पदक विजेता पूजा नादल के पति अजय नादल की मौत हो गई है। अजय नादल ने दोस्त के साथ ड्रिंक की थी। ड्रिंक के बाद 2 दोस्तों की तबीयत बिगड़ी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि अजय नादल की मौत हो गई। अजय नादल भी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी। दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने गदपुरी टोल पर पिटाई का एक सीसीटीवी वीडियो आया सामने, जिसमें बदमाश टोल कर्मी की पिटाई कर रहे हैं। बदमाश टोल कर्मी से 10,000 रुपए की रंगदारी मांग रहे थे, जिसका विरोध करने पर टोल कर्मी की पिटाई कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने पहुंचे सोनाली फोगाट के परिजन। परिवार वालों ने सीएम से मिलकर के सीबीआई जांच की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने सोनाली के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। परिजनों की मांग के मुताबिक गोवा सरकार को चिट्ठी लिख करके सीबीआई जांच करने का अनुरोध करेगी हरियाणा सरकार। सोनाली केस में 2 ड्रग पेडलर कर्लिज क्लब मालिक की कोर्ट में पेशी। एनडीपीएस एक्ट
ड्रग्स में हुई तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में गोवा पुलिस ने एक और ड्रग पेडलर को किया गिरफ्तार। रामा नाम के इस ड्रग पेडलर को गोवा से ही किया गया गिरफ्तार। अब तक इस मामले में सुधीर सांगवान और सुखविंदर समेत 5 की गिरफ्तारी। पुलिस ने कर्लिज क्लब के बाथरूम से ड्रग्स भी बरामद किया। कोर्ट ने सुखविंदर और सुधीर को 10 दिन के पुलिस कस्टडी में भेजा। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह के अनुसार सुधीर और सुखविंदर ने कबूल किया है कि उन्होंने 22 अगस्त की रात सोनाली को जबरदस्ती ड्रग दी। सोनाली मर्डर मामले में गोवा में आईजी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने कहा कि सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रिंक पिलाया गया। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने ड्रग्स देने की बात कबूली। वहीं गोवा पुलिस के आईजी ने कहा कि रेप की अभी पुष्टि नहीं हुई है, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। जल्द ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोनाली की हत्या मामले पर गोवा सीएम ने कहा कि पहले दिन से जांच में पूरा समर्थन किया जा रहा है और इसमें शामिल होगा उसे सजा जरूर मिलेगी। सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच के लिए गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा आएगी। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने इंडिया न्यूज को ये जानकारी दी। कुमारी सैलजा ने सोनाली की मौत पर कहा कि सोनाली फोगाट की मौत से बड़ी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सोनाली फोगाट की हत्या को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, इनकी हत्या हुई है, ये बहुत दुखद की बात है, हत्या की जांच होनी चाहिए। सोनाली फोगाट के घर पहलवान योगेश्वर दत्त और बीजेपी नेता बबीता फोगाट पहुंचे। सोनाली के घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। पहलवान योगेश्वर दत्त ने कहा कि सोनाली के साथ जो भी हुआ है वो बहुत दुखद है, मामले की अच्छे तरीके से जांच की जाए। वहीं बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने सोनाली फोगाट की आकस्मिक मौत से राजनीति और कला जगत को बड़ा नुकसान बताया। परिवार को न्याय दिलाने की भी मांग की है। उन्होंने कहा, सोनाली पार्टी की एक अच्छी कार्यकर्ता होने के साथ साथ एक अच्छी कलाकार भी थी। उन्होंने इस मामले में गोवा सरकार की जांच को भी सही बताया और कहा कि धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,436 नए मामले आए सामने, जबकि देश में सक्रिय मामलों की संख्या 86,591 है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 428 नए मामले आए सामने और इस दौरान 528 मरीजों ने दी मौत। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 222 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं इस दौरान 248 मरीजों ने कोरोना को दी मात। फरीदाबाद में कोरोना के 57 नए मामले आए सामने, जबकि 76 मरीजों ने दी मात। अंबाला में लगे गृह मंत्री अनिल विज के जनता दरबार लगाया, जिसमें कई सैकड़ों लोग अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। इस पर अनिल विज ने कहा कि भीड़ जितनी मर्जी लंबी हो, शाम तक सबकी समस्याएं सुनी जाएगी। विज ने कहा कि आर्मी ऑफिसर की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो सीमाओं पर हमारे लिए लड़ते हैं, उन्हें सिस्टम से ना लड़ना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। टिकैत के दोबारा आंदोलन करने पर विज ने कहा कि वो खाली हैं, उन्हें कुछ तो करना ही है। वहीं गुलाम नबी आज़ाद की कांग्रेस छोड़ने पर कहा कि जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी की समझ आ गई है, वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। यूथ कांग्रेस ने अभी से 2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। यमुनानगर से बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा का कहना है कि प्रदेश में सभी बूथ स्तर पर युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए तैयारियां आरंभ कर दी है। नारनौद की दादा देवराज धर्मशाला में जेजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने हल्का स्तरीय बैठक ली और बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर मंथन हुआ ताकि चुनाव की अच्छी तरह से तैयारियां की जा सके। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि आज की मीटिंग का उद्देश्य पंचायत चुनाव को लेकर के था और सभी पार्टियों के पदाधिकारियों से राय ली गई है कि जिला परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़ा जाए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अखिल भारतीय महापौर परिषद की 91वीं बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें देश भर के 100 शहरों में मेयरों ने शिरकत की। अंबाला शहर की पहली महिला मेयर शक्ति रानी शर्मा ने भी बैठक में हिस्सा लिया और इस मौके पर मेयर शक्ति रानी शर्मा ने तेजी से बदलते अंबाला शहर के बारे में बातचीत की। अंबाला के गांव बलाना में एक परिवार के ही लोगों के द्वारा आत्महत्या कर ली गई, जिसको लेकर के पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने परिजनों से मिलकर घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि नगर में शोक की लहर पर है कि हर कोई इस घटना से दुखी है। सुसाइड नोट में जिन 2 लोगों का जिक्र है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि इस मामले में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। बता दें कि बाला के गांव बलाना में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या, यहां पर बता दें कि 6 लोगों के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यमुनानगर प्रशासन ने अनूठी पहल अपनाई है, जिसको नाम दिया गया है गर्व, जिसका मकसद ऐसे दूर दराज क्षेत्र जहां पर यातायात सुगम बनाना। इस मुहिम से लोगों को यातायात की सुविधा तो मिलेगी ही, तो वहीं महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश में यमुनानगर जिला ही एक ऐसा जिला है जहां ये गर्व शुरुआत की जा रही है। अंबाला शहर में रामनगर इलाके में आज माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया था जब इलाके में एक गेट लगाने को लेकर के रामनगर कॉलोनी के लोगों में आपस में झड़प हो गई। मानेसर नगर निगम के गांव मानेसर में निर्माणाधीन चल रहे 44 फुट के रास्ते को डीडीपी विभाग के द्वारा कब्जा मुक्त कराया गया। फतेहाबाद के बोडियाड़ा खेड़ा के गांव के नजदीक गर्ल कॉलेज के सामने शराब ठेके का विरोध कर रही महिलाओं के सामने शराब का ठेका खोल दिया गया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश का हवाला देकर के शराब ठेके को खुलवाया। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि शराब ठेका खुलने से इलाके में क्राइम बढ़ेगा, युवाओं में नशा बढ़ेगा। साथ ही महिलाओं ने आरोप लगाया कि कोर्ट को भ्रमित करके आदेश लाया गया है। सिरसा के नागरिक अस्पताल से एक पुलिसकर्मी को घायल करके फरार होने वाले दोनों कैदियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों बंदी 9 से 10 अगस्त की रात को एक पुलिसकर्मी को घायल करके कमरे की ऊपरी बनी खिड़की का शीशा तोड़ करके फरार हो गए थे। बॉर्डसी पुलिस ने रायसेन पहाड़ियों में चल रहे अवैध शराब के ठेके में शराब जब्त कर उससे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अवैध शराब के खोखे से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई थी। वहीं दूसरी तरफ शराब के ठेके के मालिक ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। ठेके के मालिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उसके ठेके से शराब जब्त की है और उसके साथ उसे फ्रिज में इन्वर्टर अन्य सामान भी अपने साथ ले गया। चरखी दादरी जिले के गांव मोरवाल में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। वहीं मृतका के पिता ने बताया कि कई वर्षों से मृतका का पति और देवर शराब पीकर के मारपीट करता था और उसके बाद मारपीट की गई और शरीर और गले पर चोट के निशान भी हैं।
रोहतक शहर की डीएलएफ कॉलोनी में जागरण में भजन गाने वाले गायक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। 3 दिन पहले ही डीएलएफ कॉलोनी में मकान किराए पर लिया था। घटना की सूचना मिलने के बाद आर्यनगर थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। यमुनानगर के चिट्टी मंदिर के पास स्थित शर्मा मेडिकल स्टोर में मालिक और उनके बेटे पर बदमाशों द्वारा हमला करके फायरिंग करने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई। रामपुरा चौकी के अंतर्गत पड़ते इस मामले की अब शहर थाना पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि शुक्रवार को ही पिता पुत्र ने रामपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ भी जिला पुलिस अधीक्षक को बदमाशों के साथ मिला होने की शिकायत दी थी। कैथल के सीवन सौथा रोड पर बाइक और अज्ञात वाहन की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया। कलावाली के गांव लकड़वाली में जमीन विवाद को लेकर के बेटे ने बाप को गोली मारी। होडल के गांव बंचनी में स्थित शहीद बलवीर सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हालत हुई जर्जर। ग्रामीणों का कहना कि अगर सरकार ने उनके गांव में के स्कूल के कमरों को ठीक नहीं किया तो वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। कैथल के अधिकारी ग्रामीण एरिया में पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। पीने के पानी की समस्या को लेकर के सैकड़ों संख्या में ग्रामीण कैथल के विधायक लीला राम से मिले और समाधान मांगे। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर खेड़ी पुल स्थित सब्जी मंडी में छापेमारी की। दूसरी जगह इंदिरा कॉम्प्लेक्स में भी सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की और बरामद 300 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलिथीन हुआ। होडल में नेशनल हाईवे 19 पर हसनपुर चौक के समीप रात के समय बाइक सवार 4 बदमाशों ने हथियार के बल पर कॉस्मेटिक सामान की पेटियों से भरी पिकअप गाड़ी चला करके साफ मारपीट भी की। पिकअप गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा होने के कारण बाद में उसे पुलिस ने यूपी के थाना कोसी कला के गांव से पिकअप को बरामद किया। यमुनानगर के फ्लाईवुड फैक्ट्री में केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न टीमों ने 4 स्थानों पर एक साथ रेड की। गांव के सरपंच को बुलाया गया, थाना प्रभारी को बनाया गया और गोदाम सील किया गया। फैक्ट्री में टेक्निकल ग्रेड यूरिया की जगह सब्सिडी का किसानों का यूरिया इस्तेमाल होने के आरोप लगे। नीरज चोपड़ा ने 89.8 मीटर के अपने बेस्ट थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीत करके इतिहास में नाम रच दिया। नीरज चोपड़ा इसी जीत के साथ 7 और 8 सितंबर को ज्यूरिख में डायमंड लीग के फाइनल में भी पहुंच गए हैं। साथ ही एशिया कप 2022 टूर्नामेंट के महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होगा। भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ कोविड-19 से ठीक होने के बाद टीम इंडिया में शामिल हो गए हैं। वहीं द्रविड़ मैच के दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम में होंगे। बता दें कि शाम 7:30 बजे पाकिस्तान और इंडिया के बीच मुकाबला होने वाला है। केआरके ने क्रिकेट विराट कोहली के डिप्रेशन पर अपनी राय रखी है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने कहा कि डिप्रेशन के लिए अनुष्का शर्मा को जिम्मेदार बताते नजर आए। प्रियंका ने बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें फैंस काफी पसंद करते नजर आ रहे हैं। पायल रोहतगी और संग्राम सिंह ने शादी के बाद रिसेप्शन पार्टी दी। आलिया भट्ट और संजय लीला बंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी इस साल रिलीज हुई है। ऐसी खबर है कि झलक दिखला जा 10 जल्द शुरू होने वाला है। शो में हिस्सा लेने वाले कई कंटेस्टेंट के नाम सामने आ गए हैं। अमिताभ बच्चन कोविड से संक्रमित होने के बाद अपना सारा काम खुद कर रहे हैं। वहीं बिग बी ने बताया कि वो चाय बनाने से लेकर सफाई तक खुद कर रहे हैं।
एक्टर और अनिता सोनाली फोगाट की मौत से हर कोई हैरान रह गया। इस बीच उनके साथ बिग बॉस 14 में हिस्सा लेने वाले टीवी में के कई कलाकारों ने सोनाली की मौत पर दुख जताया और अपना रिएक्शन दिया। हाल ही में बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल ने सोशल मीडिया पर एक सिंगिंग वीडियो शेयर किया, जिसमें वो नेहा कक्कड़ और जुबिन नौटियाल का सॉन्ग तारों के शहर में गा रही हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान का एक फोटोशूट सामने आया, जिसमें वो इंटेंस वर्कआउट करती नजर आ रही हैं। वीडियो में सारा व्हाइट आउटफिट में नजर आ रही हैं।